हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज लेके आए आपके लिए इलेक्ट्रिकल का एक बेहतरीन टॉपिक जो है कि एमसीबी, डीपीएमसीबी और आइसोलेटर क्या होता है। दोस्तों इनमें क्या फ़र्क होता है। एमसीबी तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये होती है एमसीबी। अब आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो होती है डीपीएमसीबी। और एक होता है दोस्तों आइसोलेटर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइसोलेटर तो देखिए ये रहा मेरे पास, ठीक है। अब दोस्तों एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। डीपीएमसीबी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूल पोल एमसीबी, मतलब ड्यूल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब इसमें दो पॉइंट होते हैं, जस्ट लाइक जैसे इसमें दिख रहा है आपको, इसमें दो पोल हैं, एक न्यूट्रल के लिए एक फेस के लिए। इस तरह से ड्यूल पोल होते हैं। जो सिंगल होती है वो एमसीबी होती है और डीपीएमसीबी भी ऐसी आती है, ठीक है। और एक होता है हमारा आइसोलेटर। आइसोलेटर देखिए दो पोल का ये यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है, लोग पता नहीं लगा पाते कि ये डीपीएमसीबी है या आइसोलेटर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आइसोलेटर को और डीपीएमसीबी को हाथ में उठा के देखेंगे तो आपको वजन में ही, आपको वेट में रात दिन का अंतर लगेगा। डीपीएमसीबी काफ़ी हैवी होती है जबकि आइसोलेटर काफ़ी हल्का होता है। दोस्तों ये आइसोलेटर क्या होता है, दोस्तों मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये एक तरीके से केवल एक स्विच है, जैसे आप घर में देखते हैं, केवल एक नॉर्मल स्विच है और कुछ भी नहीं है। इस पे केवल आपको इस तरह की मार्का दिखेगी। ये मार्का क्या होती है दोस्तों, ये देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दो मार्का। आइसोलेटर के अंदर ये दो मार्का क्यों होती है कि ड्यूल पोल है, एक पोल फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए, ये ड्यूल पोल है, ठीक है। एमसीबी में केवल आपको ये निशान सिंगल दिखेगा, डबल निशान नहीं दिखेगा। डीपीएमसीबी में आपको इस तरह का निशान दिखेगा, मतलब ये ड्यूल पोल है तो वैसे निशान देंगे वो लोग, ड्यूल पोल, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए। और आइसोलेटर में भी ये ज़रूर मिलेगा आपको क्योंकि ये ड्यूल पोल के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस निशान की। ये निशान क्या होता है, तो दोस्तों सिंपल लाइन है, इसमें एक ऐसा कर्व, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप, हाफ रेक्टेंगुलर शेप का एक निशान होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ओवरलोडिंग। मतलब अगर ओवरलोड हो जाए, जस्ट लाइक मान लीजिए ये एक एमसीबी हमारी और ये 32 एम्पियर की है, इस पे अगर इस तरह का निशान है, इसका मतलब है कि 32 एम्पियर से ऊपर जैसे ही यहाँ से करंट कंज्यूम होगा ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। एमसीबी में आता है, हाँ जी आता है। डीपीएमसीबी ऑब्वियसली वो एमसीबी है तो उसमें भी ये ओवरलोड प्रोटेक्शन आता है। आइसोलेटर में नहीं दोस्तों, आइसोलेटर में इस तरह में आप देख सकते हैं केवल एक इस तरह का निशान है, ड्यूल पोल का निशान दे रखा है। इसमें ओवरलोडिंग का कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है दोस्तों, हाफ कर्व जो होता है, ये हाफ सर्किल शेप जो शेप होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो एमसीबी में तो ये आता ही है जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं। डीपीएमसीबी में भी आता है, हाँ आता है दोस्तों। और आइसोलेटर में नहीं दोस्तों, आइसोलेटर में ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने बताया आइसोलेटर केवल एक स्विच होता है और कुछ नहीं होता। ये एमसीबी की आप फोटो देखिए और ये डीपीएमसीबी की फोटो देखिए दोस्तों, इन दोनों में आपको ये निशान, ये निशान और ये निशान, ये तीनों निशान देखने को मिलेंगे। मतलब ये एमसीबी मतलब ओवरलोड हुआ, ज़्यादा करंट कंज्यूम हुआ या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस दोनों सिचुएशन में एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। ये जो आइसोलेट होता है ये ट्रिप नहीं होता दोस्तों, ये केवल जल जाता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये जला हुआ है तो ये जल जाता है, ये ट्रिप कभी भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एमसीबी और डीपीएमसीबी की एक मैं क्वालिटी की बात कर लूँ, इनमें भी ABCD कैटेगरी आती है। वो कैटेगरी किस तरह की होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ABCD और एम्पियर वाइज भी आती है, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर और एंड सो ऑन, मतलब ये चलता रहता है आगे। ABCD का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी एमसीबी 32 एम्पियर की है, उस 40 एम्पियर का करंट जो है उस पर लोड आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है। प्रोटेक्शन तो देगी, वो ट्रिप तो होगी, पर वो ट्रिप कितनी देर में होगी, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। इसकी जो कैटेगराइजेशन होता है उसके हिसाब से ABCD होता है। और सेम उसी में शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हजारों एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो वो कितने मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप करेगी, ये उसकी कैटेगरी होती है। पर ये एक आम आदमी की मतलब की चीज़ नहीं है। हाँ ये लोड जो है 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, ये ज़रूर काम का है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों डीपीएमसीबी और आइसोलेटर अगर आप देखेंगे, मैं दोनों को साथ रख दूँ तो आप पहचान नहीं सकते, केवल उन पर आइकन लगा रहता है, जैसे आइकन देख रहे हैं आप, और एक ये वाला आइकन, एक ये वाला आइकन, जैसे मैंने फोटो में दिखाया। आप फोटो में देख रहे हैं ये डीपीएमसीबी है, इसमें देखिए तीनों निशान है, मतलब ये ड्यूल पोल भी है, डीपीएमसीबी और ड्यूल पोल है। शॉर्ट सर्किट भी इसमें प्रोटेक्शन है ये वाला, और जो ओवरलोड प्रोटेक्शन वो इसमें है। पर आइसोलेटर के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं कि एमसीबी ये होती है, डीपीएमसीबी ये होती है और आइसोलेटर भी
ये होता है। आप कह सकते हैं डीपीएमसीबी और आइसोलेटर दोनों एक स्विच होते हैं। हाँ, दोनों एक ही स्विच होते हैं, ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट का। बट डीपीएमसीबी में स्विच तो होता है खास तौर से, बट इसमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग का प्रोटेक्शन सिस्टम अवेलेबल होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज जो मैंने आपको नॉलेज दी है ये आइसोलेटर, डीपीएमसीबी और एमसीबी के बारे में, आपको एक पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।